क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है स्टूडेंट। 8 के पहले के सभी क्वेश्चनों का सॉल्व आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर पहले देखिएगा, उसके बाद आप 8 नंबर देखिएगा। एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर रहे थे, एक्सरसाइज 3B थी और नगीन पब्लिकेशन है स्टूडेंट। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कह रहा है ए बराबर एक अवयव दे रखा है, बी बराबर दे रखा है। तो इन्होंने कहा है कि ए बी बराबर बी ए मुझे प्रूव करना है, दिखाना है, दर्शाना है, प्रूव करना है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कैसे प्रूव होगा ये। सबसे पहला प्रोसेस आप वही करिए, सॉल्व लिखते हैं। जो जो चीज़ दे रखा है, ए बराबर दे रखा है तो हम ए बराबर लिख लेते हैं। 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1 और यहाँ से लिख देंगे बी बराबर भी दे रखा है तो बी बराबर भी लिख लेंगे। -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4। ठीक है, चलिए अब मुझे दर्शाना क्या है, प्रूव करना है, मतलब टू प्रो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी बराबर बी। ठीक है, अब सबसे पहली बात स्टूडेंट यहाँ से आप करेंगे क्या, तो सबसे पहले तो आप बी ए निकाल लीजिएगा, LHS वाला भाग लेके चलिए, फिर आप RHS वाला भाग सॉल्व करिएगा। यहाँ से ए बी निकालना स्टूडेंट पहले, फिर बी ए निकाल लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से लिखता हूँ LHS बराबर ए बी। यहाँ से ए बी, अब ध्यान से देखना, यहाँ से सबसे पहले ए का मान रखेंगे और ए का मान मेरे पास कितना है, 1 3 -1 फिर 2 2 -1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 3 0 -1। अब स्टूडेंट इसी के बगल में लिख देंगे जो अब बी का मान होगा, बी का मान -2 3 -1। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद 2 -1 और ये माइनस का 6 9 -4। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, ये आपके होते हैं C1 कॉलम 1, ये आपका C2 कॉलम 2, ये आपका C3 कॉलम मतलब स्तंभ, सॉरी ये R1 होगा, ये R1 होगा, ये R1 R2 R3 होगा। ठीक है, ये आपके कॉलम होंगे। ये जो है ये आपका C1 है, ये आपका यहाँ से करेंगे C1 C2 C3। ठीक है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है पूरा, और ये आपका C3 है। ये पूरा आपका R1 है, ये पूरा आपका R2 है और ये पूरा आपका R3 है। ठीक है स्टूडेंट, ये गलत लिख गया था, कोई बात नहीं, आपको मैंने बता दी दोबारा, फिर भी एक बार समझ लीजिए। मैंने कहा ये आपका R1 है, R1 बोले तो रो 1 मतलब पंक्ति 1, और ये रो 2 है, ये रो 3 है। जो स्तंभ होता है, खड़ा खड़ा होता है, इसे बोलते हैं स्टूडेंट स्तंभ। यही प्रोसेस इसमें होगा। ये आपका रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे स्टूडेंट। इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे आएगा, ध्यान से समझिएगा। इस बात को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पहले वीडियो में, करने का कैसे प्रोसेस होगा, फिर भी आपको समझा रहा हूँ। देखिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख देता हूँ, बगल में मेरे पास जगह नहीं बचेगी। चलो ठीक, मैं इस जगह लिखता हूँ। ठीक, यानी इस जगह पे लिखेंगे R1 व C1। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, कि मैं पहले R1 लूँगा और फिर C1 लूँगा। ध्यान से देखिएगा, जो पहला अभी होगा उसमें से R1 और दूसरे वाले अभी उसे C1। देखिए ये R1 है पूरा और ये आपका C1 है पूरा। तो देखिए संगत अवयव को गुणा कराते हैं, और कैसे कराते हैं ध्यानपूर्वक से आप समझते रहिए। 1 गुणे -2 या -2 गुणे 1, दोनों का मतलब सेम है। फिर आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे, हर बार आपको प्लस का चिन्ह ही लगाना है यहाँ। अब इसका संगत अवयव इससे गुणा कराएंगे, तो यानी कि 3 गुणे कितना हो जाएगा, -1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आप क्या करिएगा, प्लस का साइन लगाइए। अब इसका संगत ये होगा, यानी कि -1 का गुणा किससे होगा, -6 से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, R1 C1 किया। अब मुझे क्या करना है, R1 तो लेना ही लेना है, लेकिन अब हम कॉलम को चेंज करेंगे। कॉलम ले लेंगे C2,
कॉलम लेंगे C2। ध्यान से देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा स्पेस करेंगे, स्पेस करने के बाद R1C1, ठीक है, सॉरी R1C2 यानी कि 1 × 3 तो हो जाएगा 3 × 1 चिन्ह प्लस हर बार लगेगा 3 × 2 या 2 × 3, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, चिन्ह किसका, प्लस का, ठीक है। अब 1 × कितना करना है 9 या 9 × 1 वो भी -1 है, ठीक। अब थोड़ा सा स्पेस देना है स्टूडेंट, थोड़ा सा स्पेस देना है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से देखना है R1 तो लेना ही लेना है स्टूडेंट। अब हम कॉलम को चेंज करेंगे, कॉलम मेरा तीसरा आ जाएगा, ठीक है। कॉलम कौन सा आएगा, तीसरा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा R1C3 मतलब ये R1 और ये C3 3 × 1 या 1 × 1 या -1 है आपका, माइनस ले लीजिए, चिन्ह किसका, प्लस का। अब यहाँ 3 × -1 यहाँ हो जाएगा 1 × 3 या 3 × -1, कुछ भी कर दीजिए, प्लस करिएगा, प्लस करना स्टूडेंट, ठीक है। और 1 प्लस के बाद अब इस 1 का गुणा करना है -4 से। यहाँ देखिए -1 × कितना करना है, -4। 1 मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये ब्रैकेट बंद करिए और ये अवयवों का ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया, R1 लिया, C1 लिया, R1 C1 R1 C2 R1 C3, मतलब पहली पंक्ति से तीनों कॉलम में गुणा किया जाएगा, इस बात को आप याद रखिए। फिर दूसरी पंक्ति से तीनों कॉलम में गुणा किया जाएगा, तीसरी पंक्ति से तीनों कॉलम में गुणा किया जाएगा, ये होता है इसका प्रोसेस। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, अब हम रो चेंज कर लेंगे, अब लेंगे रो 2, लेकिन कॉलम हमारा स्टार्ट 1 से होगा, ठीक है। तो देखिए ये रो 2, ये कॉलम 1, ये R1 C1, इसका इससे गुणा करेंगे तो यानी यहाँ हो जाएगा 2 × -2, कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह किसका, प्लस का। इसका संगत अवयव ये हो जाएगा, यानी 2 × कितना करेंगे, -1 हो जाएगा, चिन्ह किसका लगाएंगे, प्लस का। अब यहाँ 1 का गुणा करेंगे -6 से, ये -6 × -1, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट यहाँ से लीजिएगा R2 व C2, R2 व C2, ये R2 और ये C2, ठीक है। यहाँ 2 × 3, 2 × 3 करेंगे, स्पेस करके इसके नीचे लिखेंगे, चिन्ह किसका, प्लस का। 2 × 2 तो 2 × 2 कर देंगे, प्लस यहाँ इसका गुणा इससे, यानी कि 9 × -1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ कॉमा करेंगे, मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे R2 व C3 लेंगे, R2 व C3 लेंगे। R2 देखिए ये R2 है और ये आपका C3 है, यानी 2 × 1 तो हो जाएगा 2 × 1 मतलब -1 है तो माइनस ले लीजिएगा, प्लस फिर क्या करेंगे 2 × -1 तो फिर भी 2 × -1 आएगा, चिन्ह किसका, प्लस का। इसका गुणा इससे करेंगे, यानी कि -1 × -4, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं स्टूडेंट, अब हम रो चेंज कर लेंगे, रो चेंज करेंगे, रो 3 में आएंगे, वह कॉलम फर्स्ट लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए ये रो 3 आपका, ये कॉलम 1 है, इसका गुणा इससे, यानी कि 3 × कितना हो जाएगा, -2, प्लस फिर आगे आ जाइएगा तो 2 × -1, 2 × कितना हो जाएगा, -1, प्लस कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे, ओ सॉरी 1 मिनट, इसका गुणा मैंने इससे कर दिया था। अब ये 0 × 1 होना चाहिए, यहाँ 2 की जगह पे 0 आएगा, सॉरी प्लस चिन्ह लगा दिया। अब -1 का गुणा किससे करेंगे, -6 से, ठीक, -1 × -6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो होगा स्टूडेंट R3 होगा, कॉलम हमारा C2 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे R3 और C2 3 × 3, 3 × 3 हो जाएगा, चिन्ह किसका, प्लस का। फिर 0 × 2, 0 × 2 या 2 × 2, 2 × 0 दोनों का मतलब सेम है, ठीक। फिर इसका गुणा इससे करेंगे, 9 × कितना आ जाएगा, -1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से ऑपरेशन लगाएंगे R3 व C3, R3 C3 ये हो जाएगा 3 × 1, यानी 3 × -1, चिन्ह किसका, प्लस का। 0 × -1, कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह किसका, प्लस का, जिसका गुणा इससे, यानी कि -1 × कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अगर दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके देख सकते हो। देखिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 एक कम 2, भी किसका, माइनस का। देखना यहाँ पे ध्यान से, ये माइनस और ये प्लस, इन दोनों के बीच में गुणा तो चिन्ह माइनस का। 3 एक कम 3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसके आगे प्लस है, प्लस ही रहेगा। 6 एक कम 6, ठीक है। अब यहाँ 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ 9 एक कम 9, आगे आदि 1 एक कम 1 हो जाएगा, और यहाँ 3 एक कम 3 होगा, पर चिन्ह माइनस और ये प्लस होने की वजह से यहाँ हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो यहाँ रहेगा प्लस। 4 एक कम 4, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 2 दूनी 4, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा माइनस का। 2 एक कम 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ हो जाएगा 6। समझ में आ रही बात। अगर 3 दूनी 6 प्लस कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस का 9, क्योंकि 9 एक कम 9 हो जाएगा। अगर देखिए 2 एक कम 2 भी किसका, माइनस का, और ये माइनस और ये प्लस होने की वजह से माइनस। 2 एक कम 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 एक कम कितना हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, वो भी किसका, माइनस का। अभी 0 हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा। 0 के साथ माइनस लिखो प्लस लिखो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आगे देखिए इस जगह पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है इसीलिए यहाँ आएगा प्लस 6, 6 कम 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 3 का 9, और ये आपका 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ माइनस को हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ से 3 एक कम 3 हो जाएगा, वो भी माइनस का, और ये आपको हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा आप कितना, तो बताओगे 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस है प्लस रहेगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। अब मैं इस सभी को जोड़ लेता हूँ। जोड़ने का मतलब चिन्ह के हिसाब से हल कर लेता हूँ। माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो पहले तो माइनस माइनस जोड़िएगा, 3 2 5, 5 में से 1 घटेगा तो बचे कितना, 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 में से 6 घटा दीजिएगा, या 6 में से माइनस 5 घटा दीजिए तो 1 बचेगा। अब देखो मैं यहाँ इसको डायरेक्ट काट सकता हूँ, कैसे, 6 3 9, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का, तो माइनस प्लस हमेशा कट जाता तो हो जाएगा 0। देखो यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी कट जाएगा, या फिर चलो हाँ चलो ठीक काट देते हैं, ये कट जाएगा। आप काटेंगे जैसे कर लीजिएगा, जैसे करना है। 3 और 1 4 हो जाएगा, माइनस में जुड़ जाता, और ये प्लस का 4 इतना आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये भी आपका कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। कैसे, माइनस का 2 माइनस 4 मिला के 6 हो जाएगा, माइनस का 6 और प्लस का 6 कट जाएगा। यहाँ पर कितना आने वाला है, देखो ये हो जाएगा 6 4 10, 10 में से 1 घटाएंगे, सॉरी 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा प्लस का। देखो ये आपका पूरा कट गया, ठीक है। तो यहाँ आ गया कितना, 0 आ गया, 0 आएगा, समझ में अभी है। 2 2 4 हो जाएगा ना माइनस का। अब यहाँ से देखो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ इससे कट जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो 1 आ जाएगा, वो भी किसका, प्लस का। तो ये मेरे पास आ गया ए बी आ गया स्टूडेंट, ठीक। हम लोगों ने ए बी निकाल लिया। ए बी निकालने मतलब ये कौन सा भाग था, LHS मेरे पास इतना आया। अब मुझे सॉल्व करना है स्टूडेंट RHS, ठीक। चलिए RHS भी सॉल्व कर देते हैं। RHS में क्या दे रखा था, RHS में कह रहा था BA, कह रहा था स्टूडेंट BA, ठीक। BA मतलब इन्हीं सभी इनको हम चेंज कर ले जाएंगे, ठीक। ये BA ये दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे RHS में। चलिए देखते हैं BA कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो मान रख लेते हैं, B का मान कितना दे रखा है, तो B का मान -2 -1 -6, और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 9 -1 -1 -4, ठीक। यहाँ से आएंगे तो मान रख देंगे A का मान 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1 हो जाएगा, ठीक। स्टूडेंट आप यहाँ से देख लीजिएगा, ये मान रखे हुए दे रखे हैं, ऊपर मैंने बता दिया था, ये A का मान है, ये B का मान है, आप यहीं से रख लीजिए, ठीक। अब स्टूडेंट मैं इसको थोड़ा सा शार्ट करूँगा, ठीक है। शार्ट करेंगे वो आप जो है विस्तार पूर्वक पहले देख सकते हो अच्छे से दोबारा। देखिए समझिए प्रोसेस वही R1 व C1, ये R1 है और ये C1 है। 2 एक कम 2, वे किसका, माइनस का, ठीक। चिन्ह प्लस का लगेगा।
प्लस का लगेगा, ठीक है। और यहाँ 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा। फिर इस वाले का संगत ये होगा, वो भी किसका होगा, माइनस का होगा, ठीक, क्योंकि ये माइनस है ना, और माइनस होता प्लस हम लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये हो गया। और हम लेंगे R1 व C2 लेंगे, R1 लेंगे C2 लेंगे, 2 1 का 2, सॉरी 3 दूनी 6 भी किसका, माइनस का, ठीक है। आगे चलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा चिन्ह किसका लगना है, प्लस का, चिन्ह प्लस का लगना है। और ये हो जाएगा 3 दूनिया 6 हो जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से लेंगे R1 व C3 ले लेंगे, R1 C3, इसका इससे गुणा तो हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस है, प्लस का हो जाएगा। अब चिन्ह हम लगाते हैं प्लस का, लेकिन 3 दूनी 3 1 कम 3, और ये हो जाएगा माइनस का। माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस दे रखा है ना, माइनस, और इसमें हम प्लस लगाते तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। फिर चिन्ह प्लस का लगाएंगे, लेकिन प्लस का नहीं, हाँ ठीक लगेगा, क्यों, क्योंकि माइनस का 1 और माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 1, गुणे में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। अब हम यहाँ चेंज करेंगे, R2 करेंगे व C1 करेंगे, R2 C1, ध्यान से देखो ये R2 है और ये आपका C1 है, तो पहले गुणा करेंगे इसका तो हो जाएगा माइनस का 1, चिन्ह किसका, प्लस का, 2 गुणे 2 हो जाएगा आपका 4, ठीक। फिर चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, लेकिन माइनस का और ये प्लस का मिलाकर यहाँ माइनस को हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ गया ये स्टूडेंट, तो ये R2 ही रहेगा। अब C2 हो जाएगा, यहाँ देखिए R2 व C2 हो जाएगा, R2 C2 माइनस का 1 गुणे 3 हो जाएगा, माइनस का 3, चिन्ह किसका, प्लस का लगेगा, 2 गुणे 2 मिलाकर कितना हो जाएगा 4, और इसका गुणा इससे करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 के साथ माइनस लिखिए प्लस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होती। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ेंगे तो R2 लेंगे व C3 लेंगे, R2 लेंगे व C3 लेंगे, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपको कितना, अब यहाँ चिन्ह लगता है प्लस का, लेकिन अभी माइनस लगा के तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ 2 गुणे 1 तो ये माइनस रहेगा, 2 आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है सुन। अब हम आ जाएंगे R3 में व C1 में, R3 व C1 में आ जाएंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब ध्यान से देखिए, इसी में R3 व C1 इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा स्टूडेंट। अब चिन्ह हम प्लस का लगाएंगे, ठीक है, प्लस का लगाएंगे चिन्ह, तो जब प्लस का लगाएंगे तो कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक। इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, संगत अवयव। अब हम आगे बढ़ते हैं तो R3 लेंगे व C2 लेंगे, R3 व C2, ध्यान से देखो ये R3 है और ये C2 है, ध्यान समझिए, इसका गुणा इससे करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 6 18 हो जाएगा, क्योंकि माइनस दे रखा है ना। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो भी किसका होगा, प्लस का हो जाएगा। और इसका जब इससे गुणा करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, यहाँ तक कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट R3 लेंगे व हम C3 ले लेंगे, R3 C3, ध्यान से समझिएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 6, क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस का भी, चिन्हों का भी तो गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब चिन्ह यहाँ प्लस का लगना है, लेकिन अभी मैं माइनस लगाऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ 9 1 कम 9, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि ये माइनस है ना, इधर प्लस है, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आपको हो जाएगा कितना, तो आप बताओगे, ये आपका हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक। देखो 4 1 कम 4, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या आने वाला है, देखिए यहाँ से यहाँ बचेगा 1, क्योंकि 5 होगा, 5 में से 6 घटेगा, 1 बचेगा, 6 में से 5 घटेगा, 1 बच जाएगा, यहाँ इससे कट जाएगा तो 0 आएगा। देखो ये वाला इससे कटेगा, कैसे, 2 और 1 3 हो जाएगा जुड़ करके, और 3 में से 3 कट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से देखिए स्टूडेंट ये भी कट जाएगा, कैसे, -3 -1 मिलाकर 4, और 4 में से 4 कट जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, 0 से कोई मतलब ही नहीं, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, तो ये कट जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 में से 2 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ से देखा जाएगा तो ये 12 और 6 18, माइनस का 18 और ये प्लस का 18 कट कर 0 हो गया, ठीक। प्लस का 18
माइनस का 18 जीरो हो जाएगा। देखो 6 और 4 10, 10 में से 9 घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या स्टूडेंट RHS आ गया। तो अगर हम देखें तो दोनों मेरे पास सेम है। देखिए ये RHS है आपका, RHS है, और ये मेरे पास LHS है। दोनों की वैल्यू सेम है, तो सेम है मतलब ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट। तो आप लिखिएगा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिख दीजिएगा। इसके नीचे लिखना थोड़ा सा स्टूडेंट, इसके नीचे लिखना है LHS बराबर RHS। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखना कहाँ पे, इसके नीचे, या मैंने लिख दिया था इसीलिए नहीं, आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आप इस अच्छे से नोट करिए, दोबारा प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट। ए कभी ए बराबर ये दे रखा है और बी बराबर ये, तो इन्होंने कहा है तो दिखाइए कि जो ए बी का प्रोडक्ट है इस ए के बराबर आना चाहिए, और जो बी ए का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, बी ए के बराबर। तो ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात तो जो जो चीज़ दे रखा है हम उसको सॉल्व में लिख लेंगे। 2 - 3 - 5 - 1 4 5 1 - 3 - 4। ठीक है, और यहाँ कॉमा करके बी बराबर लिख लेंगे। बी बराबर क्या दे रखा है, 2 - 3 - 4, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 1 3 4 1 - 2 - 3। ठीक है, अब मुझे प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, प्रूव करना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, नंबर 1 में सिद्ध करना है कि ए बी बराबर कितना, ए, और नंबर 2 में है आपका बी ए बराबर बी। ठीक, आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे प्रूव करते हैं। हम पहले ए बी का प्रोडक्ट लेते हैं, नंबर 1 सॉल्व करेंगे। नंबर 1 सॉल्व करते हैं, यहाँ से नंबर 1 में LHS ले लेते हैं। ठीक, नंबर 1 में LHS, तो यहाँ से कितना दे रखा है, ये चीज़ ए का मान लिखते हैं पहले। ए का मान दे रखा 2 - 3 - 5 - 1 4 5 1 - 3 - 4। ठीक है, अब आते हैं बी पे। बी की वैल्यू रखते हैं, यहाँ दे रखी है 2 - 3 - 4 -1 3 4 1 -2, और ये हो जाएगा माइनस का 3। चलिए इसको देखते हैं क्या इसके बराबर आता है। ध्यान से आप देखिएगा स्टूडेंट, मैं थोड़ा इसको स्पीड में करूँगा, आपको इसके पहले वाले वीडियो को अच्छे से 2-3 बार रिपीट करके देखना। मैंने सारे स्टेप क्लियर कराए हैं 2-2 बार बता करके। चलिए अब, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ इस साइड में। पहले तो मैं लूँगा R1 व C1 लूँगा। ठीक, R1 C1, ध्यान से देखिए, ये R1 है, ये C1 है। ठीक है, तो यहाँ 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। चिन्ह आता है स्टूडेंट प्लस का, किसका चिन्ह आता है, प्लस का। ठीक, और यहाँ जब इसका इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब यहाँ चिन्ह प्लस का लगाना है, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से माइनस रहेगा। अगर इधर भी माइनस होता तो माइनस प्लस हो जाता, पर यहाँ केवल माइनस है इसीलिए यहाँ 5 रहेगा, और 5 माइनस रहेगा। 5 एक कम कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा पहला रो और पहला कॉलम का काम हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे, रो तो हमारा वही रहेगा, लेकिन कॉलम चेंज करेंगे, कॉलम सेकंड ले लेंगे। ठीक है, कॉलम सेकंड आ जाएगा, यहाँ पे कॉमा। ठीक, ये रो आपका वही रहेगा, कॉलम ये। ध्यान से देखिए, 2 3 कितना हो जाएगा, 6, माइनस का 6 आ जाएगा। इस वाले का इससे गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 9। ये माइनस स्टूडेंट समझ में आ रहा, देखिए ये माइनस आपके पास दे रखा है ना, और इसका चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस, माइनस और प्लस का गुणा होता है माइनस, और यहाँ 3 तक का कितना हो जाएगा, 9। ठीक, अब देखिए इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ प्लस का 10 आएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्हों का गुणा। अब हम चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ से R1 लेंगे व C3 ले लेंगे। R1 और ये C3, 2 का गुणा 4 से, तो हो जाएगा ये -8। -8 क्यों आया, क्योंकि ये माइनस का है ना, तो -8 आ जाएगा। चिन्ह अब मुझे प्लस का लगाना है, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ प्लस मिलाकर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। अब चिन्ह हमको लगाना प्लस का लग जाएगा। क्यों, देखिए माइनस और ये माइनस मिलाकर प्लस हो जाएगा, 5 है कितना हो जाएगा, 15। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से स्टूडेंट हम लेंगे R2 व C1 लेंगे। R2 व C1, ध्यान से देखिए, ये R2 है, ये C1 है,
तो 2 एक कम 2 भी किसका माइनस का, प्लस माइनस हो जाएगा 4 क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा। 5 एक कम कितना हो जाएगा 5। ठीक है, आगे देखिए ये अब हम लेंगे यहाँ से R2 व C2 लेंगे, R2 व C2। 3 एक कम 3 वो भी किसका प्लस का, क्योंकि ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। पहले चिन्हों का गुणा, 3 चौकों कितना हो जाएगा 12 और यहाँ 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, वो भी किसका माइनस का क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा है। ठीक है, अब हम ले लेंगे स्टूडेंट R2 व C3 ले लेंगे, R2 व C3। ध्यान से देखिए ये माइनस और माइनस हो जाएगा आपका कितना प्लस, यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा ये 16, फिर हो जाएगा आपका प्लस नहीं माइनस हो जाएगा 15। ठीक है, ये 5 कितना हो जाएगा 15, ये माइनस दे रखा है इसीलिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से अब हमारे पास जो आएगा R3 आएगा वह C1 आएगा, मतलब R3 से तीनों कॉलम में गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इससे गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, फिर चिन्ह आएगा प्लस का क्योंकि माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 एक कम कितना हो जाएगा 3। ठीक, और यहाँ आ जाते हैं चिन्ह लगाएंगे प्लस का, लेकिन माइनस आएगा यहाँ माइनस और ये प्लस मिलाकर हो जाता है माइनस का ही होता है, माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। अब हम लेंगे स्टूडेंट R3 व C2, R3 व C2 यहाँ से आएंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना 1 दुगुणे 3 तो माइनस 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं तो ये 3 तरफ का हो जाएगा 9 भी किसका माइनस का क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। ठीक, अब हम लेंगे स्टूडेंट कितना R3 व यहाँ हो जाएगा C3, R3 व C3। तो देखते हैं इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 4 चिन्ह आएगा माइनस का, लेकिन माइनस यहाँ है होने की वजह से ये हो जाएगा माइनस। 4 तय कितना हो जाएगा 12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 तय 12। तो ये चल रहा था LHS के बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 7, 7 में से घटा देंगे स्टूडेंट 5 तो बचेगा कितना यहाँ पर 2। कहीं गलत हुआ क्या जी, 2 सही है, यहाँ पर 2 बचेगा। अब आगे देखते हैं तो इसको जब घटाएंगे पहले जोड़ देंगे 15 में से 10 जाएगा, जब 15 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। 5 कहीं मिस हो गया क्या, 1 मिनट जी, यहाँ पे 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, मतलब ये पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 1 मिनट जी, यहाँ से ये आपका हुआ था 3 दूनी 6 सही है, 3 तरफ का 9 और 5 दूनी 10, ये तो सही है। तो ये गलत कहाँ हो रहा है, 1 मिनट स्टूडेंट, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस हुआ था, यहाँ 2 करना पड़ेगा, इस जगह पे 2 था। ठीक है, ये 2, जब ये 2 यहाँ होगा तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। स्टूडेंट इसको ध्यान से देख लीजिएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा ये आपका यहाँ 2 बचा था। ठीक, और यहाँ पे कितना 9 4 13, 13 में से 10 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो आगे इसको जब जोड़ेंगे तो 12 8 20, 20 में से 15 घटेगा तो माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, आगे देखिए ये हो जाएगा 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, वो भी किसका माइनस का। ठीक, और यहाँ हो जाएगा 14 में से 10 कट जाएगा तो 4 बचेगा। स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें हो जाएगा 20 में से 15 घटेगा तो यहाँ 5 बचेगा, वो भी प्लस का। ठीक, और यहाँ देखिए ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 और 4 एक कम 4 घटेगा तो फिर यहाँ भी आएगा 1, वो भी प्लस का। ठीक, यहाँ देखिएगा ये 2 एक कम 2 हो जाएगा, 9 2 11 और 8 3 11, मतलब यहाँ बचेगा 3, वो भी किसका माइनस का। और यहाँ देखिएगा ये 12 से 12 कट जाएगा तो केवल कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा। ठीक, ये स्टूडेंट आ गया। देखिए ये था मेरे पास LHS। ठीक, LHS को मुझे A के बराबर प्रूव करना था। देखिए क्या A के बराबर है 2 3 - 7 जी, तो ये है आपका A के बराबर आ गया। तो ये पहले भाग का LHS बराबर RHS, ये आपका
प्रूव्ड हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रूव्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये जो हमने यहाँ पे करेक्शन किया है, यहाँ दो, जब पहली दूसरी पंक्ति लेंगे ना, ये तो दो एक कम दो, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दो दूनी चार हो जाएगा, और दूसरी पंक्ति में इसका इससे टुकड़ा कराएंगे दो एक कम दो हो जाएगा। ठीक, बाकी चिन्हों में कोई दिक्कत नहीं, इससे आएंगे तो फिर इसमें आएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, अब हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट में दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। सेकेंड पार्ट का मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, ये LHS वाला भाग। ठीक है, LHS और LHS बराबर क्या दे रखा है, BA। ठीक है, BA मुझे दे रखा है। अब मैं सभी की वैल्यू प्रूफ और इसमें रख देता हूँ। ध्यान से समझना स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा फास्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ से क्या दे रखी है वैल्यू, एक मिनट, क्या क्या वैल्यू है जी, यहाँ से लिखेंगे 2 -2 -4 और आगे -1 -1 3 4 और फिर आगे कितना हो जाएगा 1 -2 -3। अब हम ले लेंगे A की वैल्यू, और A की वैल्यू क्या दे रखी है 2 -3 -5 और -1 4 5, 1 -3 और -4 हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं बिल्कुल शार्ट करने वाला हूँ। यहाँ देखिए, वही आप पहली पंक्ति पहला कॉलम 2 दूनी 4, फिर इसका इससे गुणा करेंगे प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक, और फिर इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पंक्ति वही, कॉलम चेंज कर देंगे तो 2 3 6 माइनस का 6, इसका इससे गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक, अब इसका इससे गुणा कराएंगे तो प्लस का आ जाएगा 12, कोई दिक्कत नहीं है। पंक्ति वही, कॉलम चेंज कर दीजिए। 5 दूनी कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, और फिर प्लस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ तक वो प्लस का 10 नहीं -10 होगा। ठीक, -10 होगा, और फिर आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हो जाएगा 4 चौको 16, यानी प्लस का हो जाएगा 16, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते स्टूडेंट, इसका गुणा इसका गुणा इससे करेंगे। पहली दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 2 1 कम 2 भी किसका माइनस का, इसका गुणा इससे तो माइनस हो जाएगा 3, इसका गुणा इससे करिएगा तो प्लस हो जाएगा 4, प्लस का हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब पंक्ति तुम्हारी वही लगेगी, कॉलम चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा आपका 12, कोई दिक्कत नहीं। इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 12, और आगे आइएगा, पंक्ति वही, कॉलम चेंज है। यहाँ प्लस का हो जाएगा 5 और यहाँ प्लस का हो जाएगा 15, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस हो जाएगा 16 जी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये हमारा पंक्ति तीसरी, कॉलम फर्स्ट 2 1 कम 2 और फिर हो जाएगा प्लस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पंक्ति वही रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा, 3 1 कम 3 और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो भी किसका माइनस को होगा, चिन्ह पे भी से ध्यान दीजिएगा, माइनस, क्योंकि ये माइनस है ना। फिर इसका इससे गुणा करेंगे प्लस को हो जाएगा 9, कोई दिक्कत नहीं। अब पंक्ति हमारी कॉलम चेंज, पंक्ति वही, कॉलम चेंज करेंगे, 5 1 कम 5 भी किसका माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक, इसका इससे गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4 3 12, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको घटा लेते स्टूडेंट, इसमें सब ये 4 से 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 8 6 14, 14 में से 12 कटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ 10 से 1 मिनट, ये हो जाएगा 20, 20 में से 16 कट जाएगा तो बचेगा माइनस का 4। ठीक, आगे देखिए, इसमें से ये जुड़ जाएगा, 5 में से 4 कटेगा तो माइनस से 1 बच जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ से हो जाएगा 20 और 20 में से 16 कट जाएगा तो बचेगा प्लस का 4, क्योंकि 20 बड़ी है। यहाँ से ये हो जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1 को भी किसका प्लस का। यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा 11, 11 में से 9 घटेगा तो माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 9 11 बड़ा है। ठीक है, आगे यहाँ से जब घट जाएगा ये 15, 15 में से 12 जाएगा, माइनस का बचेगा 3। ये देखिए, अब मेरे पास क्या, ये b के बराबर आ रहा है स्टूडेंट, देख लीजिए, ये b की वैल्यू से आप मैच कर लीजिएगा। नहीं, कितना लाना था, b लाना था ना जी, b लाना था। तो यहाँ पर
यहाँ पे 2 कैसे आ रहा है, गलत हो गया क्या? 1 मिनट स्टूडेंट, जी बी ही लाना, ये क्वेश्चन में ही गलत था। ठीक, यहाँ 2 था। ठीक, यहाँ पर भी 2 था स्टूडेंट। 1 मिनट, ये 2 था, क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मिस हुआ था। अब ये आपके सारे टर्म्स मिल रहे हैं। ठीक, इसीलिए इसमें भी गलत हो गया था ना इस क्वेश्चन में। तो ये अब आप सही कर लीजिए यहाँ से बी का मान। अब ये मेरे पास आ गया 2 - 2 - 4 -1 3 और 4 1 -2 और ये -3, ये आगे किसके बराबर? बी के बराबर। यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक, यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक, अब स्टूडेंट इसको अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार इसको लगाइएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे जो है लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैं इस चैनल में डालने वाला हूँ, उसका सोल्यूशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट।